अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं रानीगढ़ वाली साइड पे। रानी एक मलका की नाम थी जिसे क्वीन कहते हैं इंग्लिश में, और गढ़ हम अपनी लैंग्वेज में एक बड़ी पत्थर को कहती है। तो बताया जाता है कि ऊपर एक बड़ा पत्थर है जिसके ऊपर वो बैठती थी, और उसकी मतलब सदियों पुरानी कुछ आबादी है वगैरह। अभी तो मतलब मेरे ख्याल से तोड़ मरोड़ होगी उसमें, लेकिन अभी भी वो निशानात वगैरह बाकी है, तो वो भी दिखाएंगे। जा रहे साथ में अपने टीम भी है, साथ में मिस्टर नोमान भी है, और ज़ुहैर साहिब भी है, और हुज़ैफा साहिब भी है। आज आंखों का नज़र नहीं है, इब्राहिम नहीं है, वो हम मिस कर रहे, लेकिन किसी काम से गया हुआ था, शायद कल हमारे साथ होगा नेक्स्ट व्लॉग में। सो लेट्स सी एन द टॉप। यार चलते चलते हम तो आदत ही नहीं है पहाड़ों का। कुछ हद तक इन्होंने रोड बनाए हुए हैं, वहाँ तक तो हम गाड़ी में आए, लेकिन गाड़ी के बाद भी मिनिमम आई थिंक इन्होंने ये स्टेयर्स बनाया हुआ है, और इसका आई थिंक कुछ 500 स्टेयर्स है। तो थोड़ी सी हमने क्रॉस की हुई है, और सांस जो है ना वो अपनी जगह पे स्टेबल नहीं हो रहे, लेकिन देखते हैं आगे। बैठते बैठते जाएंगे, लेकिन टॉप तक जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि वो क्वीन वहाँ पर जाती थी कैसे। उस वक्त तो हेलीकॉप्टर भी नहीं थी, जैसे कि हम जवान हैं और हम नहीं चढ़ सकते, पता नहीं। लेकिन उस ज़माने की कानें और वहाँ उस ज़माने के लोग आई थिंक कुछ डिफरेंट थे। वही पत्थर है जिस पर रानी बैठती थी। हाँ ना सीरियस। तो ये वो ही पत्थर है जिस पे रानी बैठती थी। दास अंदाज क्यों आपको? ये वही पत्थर है। ना क्या हुआ ज़ान रिलैक्स का खसोर के ना अब मज़ा हुआ है वो ले सुना। ये वही पत्थर है जिस पर रानी बैठती थी। और हम काफ़ी दूर हैं, लेकिन अब हम स्ट्रगल करके इस साइड से निकल के वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह। करीब से भी दिखाने की कोशिश करते हैं, जैसे मिस्टर अबूज़र ने दिखाया था। ये वही हवेली है जिसमें रानी रहती थी। यहाँ पर इन्होंने अपनी एक हवेली बनाई हुई थी। अब तो वो हवेली नहीं है, लेकिन उसकी निशानात बाकी है, क्योंकि मतलब हज़ारों साल पुरानी है। लोग भी आते जाते हैं, और प्लस आप लोगों को पता है यहाँ लोग आते हैं तो कोई पत्थर उठा के यहाँ फेंकते हैं, कोई वहाँ फेंकते हैं। उस वक्त का कंस्ट्रक्शन है, तो डेफिनेटली जब इतनी पुरानी कंस्ट्रक्शन होगी तो उसका टाइमिंग वगैरह तो ख़त्म हो गया होगा ना। तो यहाँ पर टूटे हुए रूम्स वगैरह नज़र आते हैं। ये अपना एक तख्त बनाई हुई थी यहाँ पर, आई थिंक यहाँ पर वो बैठती थी। और जो पत्थर है असल जिसके बारे में कहा जाता है कि ये रानीगढ़ है, यानी मतलब क्वीन पत्थर, वो काफ़ी दूर है यहाँ से। उसके लिए और स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो तब वहाँ पहुँचेंगे। अब हम ट्राई कर रहे, अगर पहुँच गए तो ठीक है, अगर ना पहुँचे तो मेरे लिए हाइकिंग करना बहुत मुश्किल काम है। इसमें वो पत्थर पड़ी हुई हैं जिसकी वो क्वीन इबादत करती थी, क्योंकि वो मुसलमान नहीं थी। वो पत्थर अभी भी अंदर पड़ी हुई हैं, लेकिन यहाँ लोग आते हैं और उसको तोड़ते हैं, तो उसकी वजह से सिक्योरिटी के लिए इन्होंने ये नेट लगाया। लेकिन नेट के बावजूद, इस ग्रिल के बावजूद भी लोग नहीं छोड़ते थे उसे, तो फिर उन्होंने सिक्योरिटी के लिए अपने देहाती सिस्टम भी बनाया। तो अब तो वो पत्थर नज़र ही नहीं आते, लेकिन तारीख के लिए उन्होंने अपनी जगह पे रखी हुई है। जो पत्थर नज़र आ रहे हैं इसके बारे में कहा जाता है कि यही रानीगढ़ है, और इसे रानीगढ़ इसलिए कहा जाता है कि ये रानी कहीं और रहती थी, और वहाँ पर ये पत्थर की ग्लास या किसी चीज़ में पानी पीती थी जिसमें बारिश का पानी जमा हुआ होता था।
पानी पीने के बाद वो फेंकती थी वो ग्लास या जाम वगैरह जो भी था उस वक्त। तो यहाँ का किसी बंदे ने उसे कहा था कि हम तो जहाँ रहते हैं वहाँ हम गोल्ड की ग्लास में या गोल्ड की जाम में पानी पीते और फिर हम वो फेंक देते थे। तो उसका यही समझ आया कि ये तो काफ़ी अमीर लोग हैं। उसने वहाँ से अपना हवेली यहाँ शिफ्ट की और जब यहाँ पहुँची तो यहाँ कुछ भी नहीं था। पानी तो दूर की बात है, बाकी मोस्टली माउंटेन पाकिस्तान की ग्रीन होती है, ये माउंटेन तो ग्रीन भी नहीं है। तो हपकान की वजह से वो इस पत्थर के ऊपर बैठ गई और उसने अपनी इज़हार अफसोस किया। तो उसके बाद ये फेमस हुआ रानी गढ़ के नाम से, यानी क्वीन स्टोन के नाम से। इसे कहते हैं पाकिस्तानी ऑरेंज, जो कि ऑरेंज तो नाम भी ऐसी है कि भाई अपनी कलर जैसी है और अंदर भी इतनी रेड ऑरेंज मैंने बाहर मुल्कों में नहीं देखी। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाए जाते हैं, शायद किसी और कंट्री में भी होगा, लेकिन मैंने इन 3-4 सालों में दुबई में नहीं देखी, जहाँ हर मुल्क से ऑरेंज आते। जहाँ मशहूर ऑरेंज है वो स्पेन का है, लेकिन वो भी इतने मिट्टे और ऐसे खूबसूरत कलर की नहीं होती। हम उस पत्थर के करीब जिसे रानीगढ़ कहा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद हमने देखा तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ पत्थर ही मिला। यहाँ पर कोई तारीख तो नहीं लिखी है, लेकिन कहा जाता है कि वो हपकान से भी इस पत्थर पे बैठी थी और फिर एंडिंग में जो उसकी मौत आई थी तो वो भी इस पत्थर के ऊपर थी। तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इसके ऊपर बैठती थी कैसे। शायद उस वक्त कुछ स्टेयर्स वगैरह होते थे यहाँ पर, अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहे। और पत्थर तो इतना बड़ा है कि अगर मैं छोटी सी पत्थर उठा के फेंक दूँ तो शायद मैं उसके सर तक पत्थर पहुँचाना तो दूर की बात है, उसकी हाथ तक भी मैं नहीं पहुँचा सकूँगा। सांस स्टेबल नहीं हुआ है। बाकी वीडियो